एक बार जापान में एक सम्राट एक साधु से बहुत प्रभावित हो गया। वह जब भी अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य का चक्कर लगाने निकलता तो उसे एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ देखता था। वह साधु अपनी मस्ती में कभी बांसुरी बजाता, कभी नाचता, कभी कोई गीत गुनगुनाता और कभी चुपचाप बैठा आकाश के तारों को निहारता रहता था। सम्राट को साधु की मस्ती इतनी पसंद आ गई कि वह उसे देखने के लिए रोजाना उसी मार्ग से होकर गुजरता था। वह एक झाड़ी के पीछे छिपकर साधु की मस्ती को देखता रहता था। धीरे धीरे उसे साधु के जीवन में इतना रस आने लगा कि वह उसके बिना रह नहीं पाता था। एक दिन सम्राट इतना भाव विभोर हो गया कि उसने साधु को अपने महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। वह साधु को वर्षा से बचाना चाहता था। साधु ने सम्राट की बात सुनते ही तुरंत स्वीकार कर लिया। वह अपनी झोली उठाकर सम्राट के साथ महल के लिए चल दिया। महल पहुंचकर सम्राट ने साधु को एक सुंदर कक्ष दिया। साधु ने कक्ष को देखकर कहा कि यहां बहुत सुंदर है, मैं यहां खुशी खुशी रहूंगा। सम्राट साधु की सहजता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि साधु वास्तव में एक महान व्यक्ति है। वह जीवन का आनंद कैसे लेता है यह उसे सिखा सकता है। सम्राट ने साधु से कहा कि वह उसे जीवन का रहस्य सिखाए। साधु ने कहा कि जीवन का रहस्य बहुत सरल है, बस हमें वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। हमें अतीत या भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। सम्राट ने साधु की बातों को ध्यान से सुना। वह समझ गया कि साधु सही कह रहा है। सम्राट ने साधु से जीवन जीने की कुछ शिक्षाएं लीं। वह साधु से बहुत कुछ सीखा। सम्राट और साधु के बीच बहुत गहरा रिश्ता बन गया। वे दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र बन गए। 6 महीने बाद एक दिन सम्राट साधु से मिलने के लिए उसके कमरे में गया। वहां जाकर देखा तो साधु ने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे जो उस वृक्ष के नीचे बैठकर पहनता था। उसी झोले को अपने एक हाथ में उठा रखा था और दूसरे हाथ में बांसुरी लिए तैयार खड़ा हुआ था। सम्राट ने कहा, चलिए महाराज, दोनों महल के बाहर निकल आए। चलते चलते एक गांव की नदी पार हो गई। कुछ देर बाद भी गांव के बाहर आ गई। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा, बस कुछ देर और चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। सम्राट ने कहा, अब और आगे नहीं, जो भी कहना है यही कह दो। साधु ने कहा, मैं तो आगे चलता हूं, तुम चलते हो कि नहीं? सम्राट ने कहा, मैं कैसे चल सकता हूं? मेरा महल, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी धन दौलत, सब कुछ मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं तुम्हारी तरह फकीर थोड़ी ना हूं जिसे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। साधु ने कहा, बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं कहीं भी जा सकता हूं, तुम नहीं जा सकते हो। मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूं, लेकिन तुम नहीं। जब मैं उस वृक्ष के नीचे रहता था तब भी मस्ती से रहता था और अपनी जिंदगी के एक एक पल को जीता था। जब मैं तुम्हारे महल में चला गया वहां भी मैंने अपने अनमोल जीवन के एक एक क्षण को पूरी मस्ती और खुशी के साथ जिया। अब जब मैं कहीं और चला जाऊंगा तब भी ऐसे ही जीऊंगा। हम जहां रहते हैं पूरे तरीके से वही रहते हैं। हम ना तो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर पश्चाताप करते हैं और ना ही भविष्य की चिंता करके अपने वर्तमान को खराब करते हैं। उस साधु की बातों को सुनकर सम्राट स्तब्ध रह गया। उसे समझ में आ गया कि साधु सही कह रहा है। वह हमेशा अपने अतीत और भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता था, जिसके कारण वह कभी भी वर्तमान क्षण में नहीं जी पाया था। सम्राट ने साधु से कहा, महाराज, मुझे भी सिखाएं कि कैसे वर्तमान क्षण में जीना सीख सकता हूं। साधु ने कहा, यह सीखने के लिए तुम्हें अपने अतीत और भविष्य के बंधनों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपने मन को वर्तमान क्षण में लाना होगा। सम्राट ने साधु की बातों को गौर से सुना और उसने फैसला किया कि वह साधु की सीखों को अपने जीवन में अपनाएगा। वह अब और अपने अतीत की गलतियों के बारे में नहीं सोचेगा और न ही भविष्य की चिंताओं में परेशान होगा। वह बस वर्तमान क्षण में जीना सीखेगा और हर पल को खुशी और आनंद के साथ जिएगा। इसके बाद से सम्राट का जीवन बदल गया। वह पहले से कहीं ज्यादा खुश और संतुष्ट रहने लगा। वह हर पल को पूरी तरह से जीने लगा और अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव का आनंद लेने लगा। वह दूसरों की मदद करने में भी अधिक खुश रहने लगा और अपने साम्राज्य में शांति और समृद्धि फैलाने में लगा। सम्राट और साधु की कहानी हमें यह सिखाती है कि वर्तमान क्षण में जीना ही जीवन का असली सुख है।
हमें अपने अतीत के पछतावों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए और हर अनुभव का आनंद लेना चाहिए। तभी हम जीवन का असली सुख प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।